मनुष्य और बाज का जीवन बहुत ही कठिन का होता है। मनुष्य अपनी जिंदगी से हार कर या तो गलत रास्ते पर चल देता है या आत्महत्या कर लेता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। अपने बुरे समय को बदलने का साहस रखता है और सफल भी होता है। सभी पक्षियों के वही दो पंजे, दो आँखें, एक चोंच और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना वजन में शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और उसी के लिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। अगर जीना है तो उस बाज की तरह जियो। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी प्रशिक्षण, अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र के आने के बाद मनुष्य को डर लगने लगता है। इस पर ढलती हुई उम्र के बजाय एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक बाज के जीवन की शुरुआत ही जोखिम से भरी होती है। जिस उम्र में सभी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में लेकर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी जोखिम भरी अभ्यास। वो चूज़ा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है और थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही मीटर ऊंचा होता है। ऐसा लगता है कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसका यह सिखाना, जब तक बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता तब तक उसे ऐसे ही सिखाता है। इतनी खतरनाक अभ्यास लेने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने ठिकाने की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊंचा उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब बाज की उम्र 40 साल की होती है तब उसकी ज़िंदगी में एक भयानक और बहुत बड़ी परेशानी आती है, जो बाज अपनी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुद्द हो जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे आसमान में उड़ना बहुत कठिन हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ सकता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो उसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी पर पहुंचकर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को पछाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है, और इंतज़ार करता है कि फिर से नई चोंच उगने का। इसके बाद वो अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है पंजों को उगने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से आसमान में ऊंचे उड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं, और ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर अपनी साधारण सी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह सफलता में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं।
और कामयाबी को हासिल करते हैं। बाज की यही अभ्यास हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर जोखिम लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने हुनर में अपने आप को इतना तैयार कर लो कि उस काम में आपके ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने हुनर के बादशाह कहलाओगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।